ओके बेटा, लिसन एवरीवन। कल हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट कर रहे थे बच्चे, है ना। मैंने कहा था कि आप दोबारा उसको कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज ध्यान दो, ध्यान दो। देखो आप जब भी, दोबारा याद दिला रहा हूँ, कल सेकंड सी का टेस्ट है ना। जब भी आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हो तो तुम्हें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक बार सुन लो मेरी बात। तुम्हें अगर सही ना लगे तो कह देना सर बकवास बंद करो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेथड चेंज कर दें, ठीक है। सुनो ध्यान से, सारी चीजें दिमाग में रखो। ऑक्सीडेशन वाली, सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इनको नहीं देखना। ऑक्सीडेशन या जो रिडक्शन होगी वो सिर्फ किसकी होगी? रिएक्टेंट की। सबसे पहला चीज, ठीक है। तुम बोलो कॉपर इज ऑक्सीडाइज, तुम बोलो H2 इज ऑक्सीडाइज ना, किसकी ऑक्सीडेशन होगी? रिएक्टेंट। क्लियर है? अब अगर कोई बच्चा ध्यान से देखे तो H2 में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन। मतलब ये क्या हो गई? इसकी ऑक्सीडेशन। क्या हो गई इसकी? ऑक्सीडेशन। समझ आ गई बच्चे? क्लियर? कई सारी चीजें थी, ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिमूव होना, इलेक्ट्रो नेगेटिव ऐड होना, है ना। क्योंकि ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने वीडियो बना रखी है, इसकी चेक कर लो। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला अगर आप ऐड कर दोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। समझ आ गई? अच्छा, अब मुझे बताओ, जो ये O होता है किस फॉर्म में होता है? ये ऑक्सीजन की फॉर्म में या ऑक्साइड की फॉर्म में? ऑक्साइड। इसका नाम बताओ। डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है? O2 नेगेटिव। H2 में क्या ऐड हो गया? O2 नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऐड होता है तब भी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चे? क्लियर? ओके। Cu के साथ क्या था? इससे ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव। तो इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। ठीक है बच्चे? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। चलो, अगर चिराग की और मेरी रिएक्शन हो रही है और चिराग ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या हो रहा हूं? रिड्यूस। मैं क्या हो रहा हूं? रिड्यूस। चिराग किसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा है? मेरी वजह से। मैं किसकी वजह से रिड्यूस हो रहा हूं? CuO किसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है? CuO किसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है? H2 की वजह से। किसकी वजह से? H2। तो H2 ने CuO को रिड्यूस कर दिया, तो इसका क्या हो गया? नाम रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज। दूसरे को क्या कर दे? रिड्यूस। उसको क्या बोलते हैं प्रतिष्ठा जी? रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज। दूसरे को क्या कर दे? रिड्यूस। उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। सीजन जी, हमें ये ध्यान नहीं देना भाई वो खुद क्या हो रहा है, खुद को छोड़ो, वो दूसरे को क्या कर रहा है तुम बोलो। LIC एजेंट तुम्हारी क्या कर देता है? LIC, है ना, पॉलिसी कर देता है। इंश्योरेंस एजेंट क्या कर देता है? इंश्योरेंस कर देता है ना। वैसे ही बच्चे आपका जो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपकी क्या कराता है? ऑक्सीडेशन। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपकी क्या कराता है? रिडक्शन। चलो इसमें बताओ मुझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? CuO या Cu या H2O? ये पाप है बच्चे, इनकी तरफ देखना भी पाप है। समझ आ गई? उधर जाना ही नहीं है एजेंट के लिए और किसी के लिए। इसने हाइड्रोजन की क्या करा दी? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया इसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास ऑक्सीजन की क्या होगी? फुल सप्लाई। हाइड्रोजन क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ज्यादा? कम।
तभी वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल लेगा और दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। प्लीज ये पूरी इक्वेशन नोट कर लो, इस वर्ड को छोड़ करो बच्चों। हाँ जी बेटा, वो 5 में से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे सेटिस्फाई। अच्छा, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड यहां आते आते क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन। कर लिया कॉपी बच्चे? करो भाई करो, कॉपी करो यार अच्छे से, पेन से लिखा करो यार, एक ही पेंसिल से लिखने वाली आदत छोड़ दो, पेंसिल से भी बच्चे लिखेंगे बस। पढ़ाई में भी ध्यान दिया, आगे बढ़े। हो गया बच्चे कॉपी, जैस्मिन हो गया बेटा, ओके नेक्स्ट। एक रिएक्शन बताना कलर चेंज वाली जो कॉमन सी Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है। Fe से क्या बन गया, CuSO4 से क्या बन गया, Cu। क्या फर्क पड़ा Fe से FeSO4 में, SO4 ऐड हो गया। SO4 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, कैसे पता चला, कितना होता है, जी कितना होता है सल्फेट का, SO4 2 नेगेटिव। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस ऑक्सीडेशन, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस रिडक्शन। समझ आई कि नहीं आई बच्चे, क्लियर है, समझ आ गई, नहीं समझ आई बच्चे। Fe में FeSO4 बन गया, Fe से SO4 क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्या होता है इसका फॉर्मूला, SO4 2 नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऐड होता है तो आपने किया था वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जहां से इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हो गया वो क्या हो गया, रिडक्शन। अब सीधे आप बताओ इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, या चारों में से, इन चारों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, CuSO4, वो दो देखने के लिए। कोई कंफर्म कर सकता है ये सही है या गलत है, शी इज सेइंग दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत है, गलत ही है, क्योंकि CuSO4 ने Fe की ऑक्सीडेशन थोड़ी कराई है, CuSO4 ने Fe की ऑक्सीडेशन थोड़ी कराई है, CuSO4 ने ही Fe की क्या कराई है, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खुद की क्या हो जाती है, रिडक्शन। मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो आपके पैसे बढ़ गए, मेरे क्या हो गए, कम हो गए, मेरे क्या हो गए, कम हो गए। समझ आ गई, इज इट क्लियर बच्चे, इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। देख मैंने क्या बोला था, आप पाप करोगे तो बच्चे भगवान अपने को नरक में जगह भी नहीं देगा, इधर तो अपने को देखना भी क्या है पाप। सच में बच्चे, कीड़े वाली कढ़ाई होती है उसमें डालते हैं, अगर आप उधर देख लेते हैं। Cu कैसे लिख सकते हो, ये तो इकट्ठा है ना, CuO plus H2, तो यहाँ CuO was oxidizing agent, अकेला Cu लिख दिया था उसको, CuO। समझ आ गई, क्लियर है। चलो अब थोड़ी सी सिचुएशन हमारे लिए टफ कर लेते हैं। सेम इक्वेशन है, सिर्फ तरीका अलग है। बोलो Fe से क्या बना है, कोई ऐसा तो नहीं है तो ये बोलते हैं Fe से Cu बन गया है। जैस्मिन, Fe की Fe2 पॉजिटिव बदले हुए क्या हुई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पहले तो बताओ Fe से Fe2 पॉजिटिव कैसे बना बच्चा,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं बच्चे, इसके साथ कहाँ है, इसके साथ तो कोई भी नहीं है, यहाँ भी कोई भी नहीं है, तो ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक और होता है दोनों में डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन। Fe से Fe2 पॉजिटिव कैसे बनेगा? एडिशन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, तो Fe में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। दोबारा सही करके बताओ। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? दूसरों को मत देखो, ये सब अपने बराबर है, गलत सही कोई चक्कर नहीं। बोलो भाई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एक सौखा तरीका और बताऊं मैं इसमें। और ये क्या हो गया? 2 पॉजिटिव था बेचारा, कितनी सारी पॉजिटिविटी थी, इसने क्या गेन कर लिए? इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। राधिका जी बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, किसने कॉज की है ऑक्सीडेशन? गरम कढ़ाई, हाँ बोलो, वेरी गुड। Cu2 पॉजिटिव कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी रिडक्शन हुई और इसने क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन। और Fe आपका क्या हो गया? रिड्यूसिंग। समझ आ गई? दोबारा बता रहा हूं, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है खुद की, उसने दूसरे को क्या कर दिया? रिड्यूस, तो वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन इसकी वजह से इसने अपने क्या कर ली? अपनी रिडक्शन, तो इसने इसकी रिडक्शन करा दी, इसने इसकी क्या करा दी? ऑक्सीडेशन। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है बच्चे? अब है ना, कई बच्चों को बड़ी यार कंफ्यूजन रहती है इलेक्ट्रॉन वाले चक्कर में, तो ऐसे कर लिया करो। नंबर लाइन पता है किससे स्टार्ट होती है? नंबर लाइन इधर वाले क्या होते हैं? और इधर वाले क्या होते हैं? समझ आ गई? अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो होती है तुम्हारी ऑक्सीडेशन, अगर आप इधर से इधर आ रहे हो तो हमारी क्या होती है? समझ आ गई? समझ आ गई बात? नोट कर लो एक बार इसे, फिर आप इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हम कहां से कहां गए बताओ? 1 से कितने पे गए? 2 पे। किधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? इसमें बताओ, -2 से कहां जा रहे हैं? -1, -2 से -2 से -1, इधर जा रहे हो, क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। ठीक है? इसमें Cl पे कितना चार्ज होगा? 0, 0 से कहां जा रहे हो? -1, तो क्या हो गई? पक्का है ना? अब ये तो यार थोड़ा देर, अच्छा अब जिस बच्चे को ये पता चल गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसे पता ही चल जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं? माइनस, यहाँ भी क्या करने हैं? माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? प्लस। ठीक है? आशवी गोयल, इसमें क्या हो रही है बच्चे? क्यों? 2 पॉजिटिव से कहां चले गए? 1 पॉजिटिव में, तो क्या हो रही है? रिडक्शन। 2 से कहां आ गए? 1 पे। कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे इसको? ठीक है बच्चे? क्लियर है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये वाला पार्ट आपका कर दूं ना? दोबारा, पेपर जलाने को कौन सी रिएक्शन बोलोगे? एक्सो एंडो पता है ना? एक्सोथर्मिक जिसमें हीट एग्जिट करे, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एंटर करे। इनकी है ना डेफिनेशंस, ये यहीं से ही बनती है। एक्सो मींस क्या करे? एग्जिट। एंडो मींस क्या करे? एंटर। ठीक है? चलो बताओ भाई, पेपर जलाना इज एक्सो और एंडो? एक्सो। एक्सो मतलब हीट एग्जिट कर रही है, एंटर नहीं कर रही। दोनों एग्जिट कर रही है ना? अब रिदम है,
शरारती भी ना समझ भी है, फालतू की बातें भी करता है ना। लेकिन अगर कोई आपको टीचर ऑप्शन दे दे कि पेपर में रिदम के साथ बैठ सकते हो, तो क्या आप उस ऑप्शन को ग्रैब या मौके को ग्रैब करने की कोशिश करोगे? नहीं करेंगे, है ना। जैसा भी है दफा करो, गलतियां छोड़ दो, अच्छी चीज है उसे उठाओ। एक्सो और एंडो दोनों रिएक्शंस, बहुत बार ऐसा होगा हमें कि हमें कंफ्यूजन होगी कि यार इसमें हम हीट दे रहे हैं या इसे हीट ले रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। एक छोटी सी तिल्ली से आप थोड़ी सी हीट दे दो, पेपर जलने लग जाएगा, लेकिन पेपर से हीट क्या मिलेगी तुम्हें? बहुत ज्यादा। जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा हीट आपको बाहर मिल रही है, तो उसको एंडो नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एक्सो। ये भी नहीं कहना है कि पहले एंडो होगी और बाद में एक्सो हो जाएगी, नहीं, सीधा बोलो क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एक सबसे बढ़िया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? देखो वैसे तो वो सेम ही होती है व्हेन हीट इज रिलीज्ड, बट मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में बता रहा हूँ कि टीचर बोले ठीक है तो फिर ये कर लेना, ये है सही, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है। ये तो यार बार बार करता है, खिला दिया उसको। बेटा यूट्यूब वाले ये वो गोल्डन बटन ले जाएंगे मेरे से। हाँ जी, व्हेन द हीट released is more than heat, क्या लिखेंगे बच्चे? absorbed। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाएगा, when heat absorbed is more than, हाँ जी बच्चे क्या लिखो? हीट एब्जॉर्ब्ड इज मोर देन हीट रिलीज्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड इज मोर देन हीट रिलीज्ड। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स अमोनिया वाली दे दो, या तो सबसे बेस्ट है N2 + H2 gives NH3। अब उसमें भी पहले टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है अपने को? 450। तो हमें ऐसे लगता है कि हीट दी है हमने, लेकिन वो एक बार ही हीट करना है, उसके बाद रिएक्शन अपनी हीट अपने आप बनाती जाती है। ठीक है। तो अमोनिया वाली रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक तो तुम्हारी थर्मल डिकम्पोजिशन वाली है ही। CuCO3 को तोड़ो, क्या बनेगी? CO + CO2। किसी भी नाइट्रेट को तोड़ लो, मैं ऐसे ज़्यादा अच्छा देखूंगा, उसमें मजा ही आएगा ना। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई भी रिएक्शन लिख लो। वैसे एक जनरली बहुत बार तुम्हें बुक में लिखी मिलेगी N2 + O2। हवा में क्या होती है? नाइट्रोजन भी होती है, हवा में ऑक्सीजन भी होती है, दोनों कभी कंबाइन नहीं करते। इनको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 3000 के लगभग। और क्या बना देती है ये? NO2। ये पता है कब मिलता है इनको टेम्परेचर? जब बिजली चमकती है ना। लाइटनिंग के दौरान हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं? NO2। ठीक है। बारिश के साथ मिलकर क्या बन जाता है? नाइट्रिक एसिड। और धरती पे आता है थोड़ी क्वांटिटी में नाइट्रिक एसिड। पौधों वगैरह के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन। बारिश के बाद इसीलिए जितने भी फल फूल है सब बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या मिल जाती है? नाइट्रोजन मिलता है। समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्लियर है। फोटोकेमिकल किसकी प्रेजेंस में होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है। ओके, एक दो चीजें और है। अगर एक आदमी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पास ले आए, अगर किसी को एक्सोथर्मिक के पास ले आए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, चूल्हा जल रहा है, पास चले जाओ। गैस जल रहा है, पास चले जाओ। देखा है कभी गैस? गर्ल्स, घर में एक होती है ना जगह जहाँ खाना वाना बनाते हैं, वहाँ एक गैस स्टोव होता है, देखा है ना तुमने? देख लो, 10-12 साल बाद बनानी भी है बेटा, देखने से कुछ नहीं होगा।
क्या कर रहा है? ठीक है, ये यहाँ से ऐसे काले पड़ जाते हैं बर्तन घिसने से। सर अच्छी कह रहा आप जिसके बच्चे सर जो कहता आपका एक्सपीरियंस है। तभी तो कह रहा हूँ 10 साल रुक जाओ बच्चे। ओके, रोक दिया ना ऐसे तो। हाँ जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चे? बोलो, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? बोलो, सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब मम्मी पापा बहुत ज्यादा गुस्से के मूड में होते हैं, ठीक है, तो घर का माहौल क्या करता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना? आप पे गुस्सा उतरना ही उतरना है, ठीक है? ठीक। अब सेम रिएक्शन अगर क्या हो जाए बच्चे, एंडोथर्मिक, मम्मी पापा बड़े शांत मूड में हैं, आपको डांट नहीं रहे हैं, तो आप जितना मर्जी गुस्से से बात करो, वो ये कहते हैं कोई नहीं बेटा, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू जितना तेरे को आता है उतना कर ले, छोड़। तो वो टेम्परेचर को क्या कर देते हैं बच्चे? इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन सराउंडिंग से हीट को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो यहाँ आपका ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस खत्म। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते